पगामस्तके भाले बाल विधुर गर्ले च गर्लम यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम् प्रसन्नतां नयगताभिषेकस्तथा नमं लौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत होई सहाय। जुगुत वेद पुनि पोहहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमलौ रे शोभायति अनुराग। आइए अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार की पावन कृपा से परम धराधाम खल्लारी जहां पर श्रीमद् रामचरित्र मानस यज्ञ की स्थापना हुए हैं, ऐसे यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करने वाले परम आदरणीय आयोजक वृंद एवं समस्त ग्रामवासी, पिता तुल्य प्रबुद्ध जन, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामयी माता बहने, भगवत चरित्र में अनुराग रखने वाले हमारे युवान भाई बंधु, मंची व्यवस्था के साथ हम सबको जोड़ने वाली उद्घोषिका बहन, ध्वनि के माध्यम से राम कथा को हम सब के तक पहुंचाने वाले धन विस्तारक वाले भाई बंधु, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान पावन धराधाम के देवी देवतागण, आप सभी के चरणारविंद में शांति निकेतन मानस परिवार दल्ली राजहरा जिला बालोद छत्तीसगढ़ का कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। आइए, यह जो मानस यज्ञ है प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज की अमर कृति है रामचरित्र मानस, जहां चरित्रों की प्रधानता है। राम जो अपने चरित्र को किए हैं उसे हम मानस यानी हृदय में धारण करें, बिल्कुल हृदय से संबंधित है। आज देखा जाए तो बहुत सारे हमारे मार्ग पंथ बन चुके हैं और अगर ऐसे पंथ में हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं उलझ सकते हैं, भटक सकते हैं। बहुत ही सादगी, बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा मार्ग है। रामचरितमानस का अनुकरण करें, निश्चय ही चरित्र का निर्माण हो सकता है राम की कथा से। चलिए, यह राम की कथा जीव और ईश्वर को जोड़ने वाली कथा है। संतों ने कहा का याने ब्रह्म था, याने जोड़ना ईश्वर और जीव को जोड़े, वही राम की कथा है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते हैं कि भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा ताह कह दृढ़ नावा। राम की कथा ऐसे दृढ़ नाव है जो हमें भव सागर से पार कर सकते हैं। आइए कि वास्तविक में भव सागर क्या है। ये जो संसार सागर है वही भव सागर है। और संतों ने एक चीज और कहा कि संसार को भी दो प्रकार के संसार बताए। एक जो हमें सब कुछ प्रदान करती है, नदी नाला पहाड़ पर्वत से अन्न धन सब प्राप्त होती है, ये देने वाला संसार है। एक संसार हमारे अंदर है, हृदय के अंदर हमारे शरीर में। कौन सा संसार? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार ईर्ष्या द्वेष, जो यही हमें कष्ट पहुंचा रहा है। और इसके से अगर हम निवृत्त होना चाहते हैं, हमारे जीवन से दुख दूर हो जाए, तो क्या भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा था कहाँ दृढ़ नावा। रामचरितमानस व्यवहार सिखाती है हमें, अपने से बड़ों का कैसे आदर सत्कार करना चाहिए वो सिखाती है। एक दूसरे के प्रति हम कृतज्ञ भाव से रहें, एक दूसरे से हम प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति हम समर्पित भाव रहें, एक दूसरे के प्रति हम बिल्कुल सरल हो जाएं। और ये सारा चरित्र राम की चरित्र में हमें
देखने सुनने को मिलता है। वास्तविक कहा जाए कि रामचरितमानस के विभिन्न पात्रों को प्रातः ईश्वरी गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक माध्यम बनाए हैं कि हम इनके माध्यम से अपने आप को हम जान सके। वास्तविक में हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपने आप को हम नहीं जान पाते कि हमें इतना बढ़िया तन मिला है, दुर्लभ तन। देवता लोग भी तरसते हैं ऐसे तन को पाने के लिए, और वो तन हमें प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पावा इते पर लोक सवारा। यानी कि यहाँ साधना है, हमारे जीवन में हम साधन कर सकते हैं ऐसे तन को प्राप्त करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आइए जो रामचरितमानस के माध्यम से जिन महान पुरुषों ने, जिन जिन लोगों ने इस चरित्र को चित्रण किए, अपने जीवन में उतारे और हम सबके बीच में रखे, उसका हम अनुकरण करें, उस मार्ग में चलें, तो निश्चय ही हमें वही मिलेगा कि इतना भाग्य 84 लाख योनि में कहते हैं भैया, 84 लाख योनि में अगर हमारा पूर्व जन्म का कुछ पुण्य कर्म रहा होगा तब ऐसा तन मिला है। तो हम इस तन की सार्थकता को समझें, इसका महत्व को जानें। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी वस्तु को रखने के लिए स्वच्छ बर्तन की आवश्यकता पड़ती, पात्र कहते, पात्र चाहिए। अगर हम भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, जल रखने के लिए, फूल रखने के लिए, इत्र रखने के लिए, धूप रखने के लिए सुंदर पात्र की आवश्यकता पड़ती है। और फिर भगवान के मंदिर में सुगंध फैलती इस पात्र के। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी एक पात्र है, हमारा हृदय, और हमारा हृदय को हम बिल्कुल स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, तो हमारे जीवन में पात्र को क्या कहेंगे? पात्रता आ जाएगी। सद्गुण की पात्रता, समरसता की पात्रता, गुणों की पात्रता। और फिर देखिए, फिर मजा तो जब है मौजों में दरिया पार करने का। इधर तूफान आ जाए, उधर तूफान आ जाए, इधर लंगर उठा रहे हैं। होता क्या है कि मैं और मेरा मित्र एक ही बस्ती में रहते थे, है ना? वो क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे हृदय में भगवान का निवास है, लेकिन हम और भगवान एक साथ जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में माया पड़ी हुई है। माया के कारण जीव का मिलन ईश्वर से नहीं हो पाता। मैं और मेरा मित्र एक ही बस्ती में रहते थे। बड़ी अजब की बात है, दोस्तों को मिलने को तरसते थे, मिल नहीं पाते हम। चलिए हम आप सबको जोड़ने का कार्य, हम सबको मिलाने का कार्य श्रीमद् रामचरितमानस कर रहा है। हम जिस कथा में चर्चा करेंगे, श्रीमद् रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड, दोहा क्रमांक 32। गोसाई दर्शन कराए। अविरल भगति मांगी बर, गीत गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचिते, निज कर की नीरा। आइए भजन, और भजन के पश्चात इस कथा में चर्चा करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, जरा देर अभी हमने जी भर के देखा नहीं है,
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसे घड़ी आज जीवन में आई, कैसे घड़ी आज जीवन में आई, अपने प्राणों की करे विदाई, अपने प्राणों की करे विदाई। अब हमारी नहीं है, अब हमने जी भर के देखा नहीं है, अब हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर जरा तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। श्री दशरथ के राजकुमार, श्री दशरथ के राजकुमार, कभी अयोध्या कभी अयोध्या भुलाना नहीं है, अब हम जी भर के देखा नहीं है, अब हम जी भर के देखा नहीं है। जरा जरा तमन्ना है, अब हम जी भर के देखा नहीं है, अब हम जी भर के देखा नहीं है। अरे जाओ प्रभु समय हो रहा है, जाओ प्रभु
घर का उजाला कम हो रहा है, घर का उजाला कम हो रहा है, अंधेरी साया अंधेरी साया ठिकाना नहीं, अभी हम पर के तेरा नहीं है, 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 अभी हम पर अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आइए इस जो कथा में जो अविरल भक्ति मांग बर गिद्ध गया वो हरिधाम, भगवान से अविरल भक्ति मांगते हैं और हरिधाम जाते हैं। तो आइए हम इसको जाने कि ऐसा कौन सा कार्य किया है जटायु ने, तो निरंतर प्राप्त होने वाली भक्ति और उसके बाद हरिधाम को गए। तो चलिए हम पूर्वार्ध की ओर चले। ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे जटायु है जो कि भगवान के धाम उसे प्राप्त हुआ। कहते हैं भगवान नर चरित्र कर रहे थे, पंचवटी में थे उस समय में। माता जानकी से कहे कि है जानकी, लक्ष्मण जी समय में फल फूल लेने के लिए गए कि मैं कुछ नर चरित्र करना चाहता हूं, और जिसके कारण से उनका अवतार हुआ था। तो क्या करना है कि आप जा करके अग्नि में समा जाइए और माया का सीता प्रस्तुत हो जाएगा। फिर जिसके कारण मेरा आप हम सबका अवतार हुआ है, कौन सा कारण? गोसाई विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल। आज अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है, अधर्मी लोग अन्याय कर रहे हैं, तो उसे धर्म की राह में लाना है और फिर हमारा कार्य पूर्ण होगा। क्योंकि विप्रधेनु सुर संतहिता, इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। विप्र गौ धेनु यानी गौ, संत यानी जो सज्जन लोग, और विप्रधेनु सुर देवताओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। कौन? राक्षसी वृत्ति के लोग। तो इस कारण से हमारा अवतार हुआ है कि उनको सुरक्षा देना है, उनकी सहायता करना है। और इसी क्रम में माता जानकी का जब हरण लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेकर के लेने जाते हैं, तो फिर वास्तविक सीता अग्नि में, नकली सीता वहां प्रस्तुत रहते हैं। अब इधर एक और चरित्र होता है कि रावण की बहन शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण के द्वारा काटा जाता है। तो जाकर के उन्हें सचेत करते हैं कि मेरे आप जैसे 10 शीश वाले भाई होने के बाद, इससे पहले खरदूषण को किए, खरदूषण को भी गति प्राप्त हुआ। फिर रावण के पास जाते हैं कि आप जैसा भाई होकर के मेरी स्थिति, मेरा ये नाक काटना है ना, आपका इज्जत गया, नाक काटना है इज्जत चला गया। तो रावण सोचते हैं कि खरदूषण को मारने वाला हो सकता है भगवान ही हो सकता है, क्योंकि खरदूषण सम्मोसम बलवंता, मेरे समान भी वो बलशाली है। और फिर रावण योजना बनाते हैं, मारीच को कहे कि तेरे को कपट मृग बनना पड़ेगा और मैं सीता का हरण करूंगा। इस प्रकार से कपट मृग बनते हैं, भगवान को बहुत दूर ले जाते हैं। हाँ लक्ष्मण करके चिल्लाते हैं। लक्ष्मण कहे जो कि माता को जो लक्ष्मण रेखा कहते हैं उसे पार होने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन ये तो परमात्मा की इच्छा की बात है। लक्ष्मण भी चले जाते हैं। रावण है जो कि एक
सन्यासी का रूप बनाकर, साधु का रूप बनाकर के भिक्षा मांगते हैं और माता जानकी को हरण करके ले जाते हैं। जब उस मार्ग से, आकाश मार्ग से जाते हुए जटायु जी देखते हैं, तो फिर जटायु एक बार उन्हें चैलेंज करते हैं कि ऐ रावण, सुन बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट जति के भेसा, जाके डर सुर असुर डराई, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। वो तो माता ही करते हैं। लेकिन जब ले जा रहे थे उस समय में कहते हैं कि पहाड़ में सुग्रीव बैठे थे अपने सेना के साथ, अपना पट वस्त्र वहां पे गिराते हैं और फिर वो देखते हैं कि माता जी का है। लेकिन जब माता जानकी है जो कि चिल्लाते हुए विलपते हुए जा रही थी, तो उस समय क्या करते हैं कि गिद्धराज जटायु है जो कि उन्हें जाते देखते हैं तो चैलेंज करते हैं कि रे दुष्ट ठार किन होई, निर्भय चले न जानस मोही, आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस्कंधर कर अनुमाना। गिद्धराज जटायु है जो कि आवाज देते हैं कि रे दुष्ट, तू रुक तो सही, तू क्या कर रहा है? जो हमारे हिंदुस्तान की अस्तिमा यानी मातृशक्ति को तू लंकापुरी ले जा रहा है। रावण क्या सोचते हैं कि ये होगा कि मैनाक की खपति हुई, मम्मल जान सहित पति सोई, जाना जरट जटायु मम कर तीरथ छाड़ ही दिया। ये क्या कहते हैं? अरे तू मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। रावण पहचान लिया और बोला, बूढ़ा जटायु या मेरे हाथ रूपी तीर्थ से तू शरीर को छोड़ेगा। रावण करें, तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों से हुई। और जब इतनी बात जटायु को कहे तो सुनत गिद्ध क्रोधा दुर्धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा, कि अरे दुष्ट तू रुक जा। और ऐसा दौड़ लगाते हैं, कहते हैं संतों कि एक समय आज जटायु है जो कि रावण का बाल पकड़ करके रथ से नीचे उतार देते हैं। रावण पृथ्वी में गिर पड़ता है और फिर सीता जी को एक और बैठाया, फिर लौटा और उसे, गिद्ध को जानते हैं ना, चोंच से विदीर्ण करते हैं। रावण का शरीर बहुत छिद्र हो जाता है और कुछ घड़ी के लिए उसे मूर्छा आ जाते हैं। फिर अपनी कटार निकालते हैं रावण और जटायु के पंख को काट डालते हैं। फिर माता जानकी को बिठा करके लंकापुरी की ओर चल पड़ते हैं। और आइए, उस समय से जटायु है जो कि वहीं पे पड़ा हुआ है। अब देखिए एक बात और आती है कि बहुत सारे वानर दल के साथ सुग्रीव बैठा हुआ है। चाहते तो रावण को ललकार नहीं सकते थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का एक पक्षी आज रावण को ललकारते हैं। कहने का तात्पर्य संतों कि माता से इतना प्रेम जटायु का, और जब उनके पंख को काट देते हैं तो वहां पर गिर जाए रहते हैं। और उस मार्ग से आज परमात्मा है जो कि माता जानकी को ढूंढते हुए जब आते हैं, आने के बाद परमात्मा है जो कि वहां पर जटायु जी को पड़े हुए देखते हैं। और देखा तो फिर भगवान है जो कि उनके सिर को स्पर्श किया और सुंदर मुख देकर उसकी, जैसे भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श किया तो जितनी भी, जैसे कि पंख काटने से दर्द हो रहा था, पूरी पीड़ा दूर हो जाती है। और फिर परमात्मा से जटायु जी कहते हैं कि आए प्रभु, लय दक्षिण दिशि गया गोसाई, विलपति अति कुररी की नाई। ये
कैसा हुआ तेरा ये जो शरीर का हाल? तो बोले कि हे प्रभु नाथ दशानन यह गति किन्नी तेहि खल जनक सुता हरिणी। माता जानकी को हरण करके रावण ले जा रहे थे और मेरी यह दशा की है। और फिर बताते हैं कि वो दक्षिण दिशा की ओर गया है। माता जानकी बहुत विलाप कर रही थी, बहुत ही रो रही थी। और फिर यहाँ पर गिद्धराज जटायु कहते हैं कि प्रभु मेरा प्राण तो निकल जाना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक मेरा प्राण नहीं निकल पाया। कारण क्या है? दरस लागी प्रभु राखे प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। प्रभु आपका दर्शन पाने के लिए यह प्राण है जो कि बचा हुआ था, यह शरीर से नहीं निकल रहा है, लेकिन अब चलन चाहत अब कृपा निधाना, अब मेरा प्राण जाना चाहते प्रभु। इस प्रकार से आज जटायु भगवान के समक्ष जो पीड़ा, कौन सी पीड़ा कि रावण माता जानकी को ले जा रहे थे, इसकी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। और फिर आइए भजन, और भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की जय। मेरे झोपड़े के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़े के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरे झोपड़े के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़े के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी बच्चों को ताली बजाएंगे।
सुनाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, 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 राम आएंगे। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जटायु भगवान से सारी बातों को बताते हैं कि प्रभु माता जानकी को दक्षिण दिशा की ओर रावण ले गए हैं। अब आपके दर्शन लागी प्रभु राखे प्राण, आपके दर्शन के लिए मेरा ये प्राण बचा हुआ है। चलन चाहत आप कृपा निधान, आए कृपा के सागर, आप कृपा के समुद्र हैं। आपकी कृपा, आपके दर्शन के लिए मेरा यह प्राण रुका हुआ, अब मैं चलना चाहता हूँ। जब इतनी बात कहे तो भगवान राम कहते हैं, राम कहा तनु राखहु ताता। रामचरितमानस में जब मृत्यु की कगार, मृत्यु का समय जब आता है तो दो लोगों को प्राण रखने के लिए बोलते हैं। एक राम कहा तनु राखहु ताता, ऐ तात जटायु जिसके हैं कि आप बिल्कुल अभी और जिंदा रहिए। इसी प्रकार से बाली को कहते हैं, बाली का अहंकार जब दूर हो जाता है, भगवान के बाणों से उसकी प्रहार होता है, तब कहे कि वहां पर मैं सुग्रीव, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कवन हेतु हे प्रभु मोहि मारा, कि है प्रभु आपने मेरा ऐसा कौन सा अपराध है जिससे मुझे मारे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में सबसे पहले तो अभिमान था, अहंकार था। दूसरा, आपने अपने छोटे भाई की पत्नी को हरण किया था, और ऐसी पाप करने वालों को छोड़ा नहीं जाता। लेकिन जब भगवान की बाण चलते तो उस समय में बाली का शरीर बिल्कुल प्रभु के लिए समर्पित हो जाता है। जैसे बालक ने भगवान की ओर टकटकी लगा करके देखते हैं और सारा अभिमान दूर हो जाता है। तो भगवान उस समय बाली से कहते हैं कि आए बाली, तेरे जीवन में जितना अहंकार था दूर हो गया, अब तू अपने प्राण को रख सकता है। बाली कहे, नहीं प्रभु, मेरा यह तन रखने लायक नहीं है। आपसे मेरी एक ही निवेदन है कि मेरा एक पुत्र अंगद है, आप उसे अपना लीजिए। वैसे बाली को कर्म कहा गया है और अंगद को कर्म का फल कहते हैं। तो भगवान है जो कि इसको भी मुक्ति प्रदान करते हैं और अंगद को रखते हैं। आज राम कहा तनु राखे प्राणा राखो ताता, मुख मुस्काई कही तेरी बात। भगवान जब कह रहे हैं कि आप जिंदा रहिए, तो वहां पर मुख मुस्काई कही तेरी बात, बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हैं जटायु जी। और जो बातें कह रहे हैं, जटायु के मुख से जो बातें निकल रही है, वो हमारे जीवन चरित्र को चरितार्थ करने वाला शब्द है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति पावा। हम जीवन भर कैसा भी कर्म किए, कैसा भी जीवन जिए, लेकिन
मृत्यु के समय आया, जैसे हम जान गए कि हमारी मृत्यु होने वाली, उस समय हम अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ लें। रामचरितमानस में बात बिल्कुल बताएं कि अगर हमारा जीवन ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा ये जीवन जो मिला है सार्थक हो जाएगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जाकर नाम मरत मुख आवा। अब मरते समय कैसी कैसी हमारे मुख से बातें आती रहती है। हम संसार में रहते हैं, संसारिक प्राणी हैं और संसार के वस्तुओं से ही हम प्रेम लगा करके रखते हैं। राजगेश्वरानंद जी महाराज एक बहुत ही बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि एक धनी आदमी था और उसके यहाँ कुछ लोग हैं जो कि दान के लिए जाते हैं कि औषधालय बनाए, अस्पताल बनाना है, मंदिर बनवाना है, इसके लिए दान के लिए जाते हैं। तो आदमी क्या कहते हैं कि नहीं भाई देंगे दान, अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी हम कौन सा, हमारी मृत्यु हो रही है। ठीक है भाई, चले जाते हैं वो लोग। अब देखते हैं कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है और वो बोले कौन सा हमारी मृत्यु हो रही है, अब दान देना भी चाह रहे हो। तो उसी समय फिर उसके यहाँ जाते हैं तो उसको पैरालाइसिस हो जाए रहता है, जो दान दूंगा कह रहे थे धनी आदमी को, लकवा, और बिस्तर में वो पड़े रहते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं कि भैया आपने दान देने की बात कही थी, हम लोग दान लेने के लिए आए हैं। तो आदमी बोल नहीं पाता था, और बोल नहीं पाता था, ऐसे दीवार की ओर इशारा करता था, दीवार को इशारे से बताते थे। अब बोल नहीं पाता, उसके जो पुत्र लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भैया लोग ये हमारे पिताजी यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी जितनी धन संपत्ति है इस दीवार में लगा दी है, इसमें खर्चा कर डाले बाउंड्री में। लेकिन वो आदमी यह कह रहा था कि मेरी जो धन संपत्ति है दीवार में एक जगह बना करके अलमारी जैसा है उसमें मैं रख दिया हूँ, और इशारा कर रहे थे, अपने बेटा तरफ इशारा करते थे, उनके तरफ से कि बेटा यहाँ से उन लोग को पैसा दे दीजिए, दान दे दीजिए। लेकिन बोल नहीं पाता था। तो वो तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन उससे ज्यादा चालाक उसके बेटे लोग हैं, कहे कि नहीं 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 वो सब इसमें लगा दिए। कहने का तात्पर्य यही है कि हम समय रहते अपने जीवन को संवारने के लिए जैसा हमसे पड़ता है हम परमार्थ का कार्य करें, सेवा का कार्य करें। और फिर आज वही सेवा का कार्य जटायु जी किए। मृत्यु के समय ऐसी स्थिति है, तो चलिए हमारा सदगति कैसे होगा, माता सती और शिव की कथा की ओर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें। भगवान की कथा सुनने के लिए कुंभज के यहाँ माता सती और भगवान शिव गए। भगवान शिव कथा सुने, सती के मन में संशय हो जाता है कि ये घड़े से पैदा हुआ, ये क्या राम की कथा कहेंगे। और भगवान भरपूर आनंद लेते हैं, कथा सुने और भक्ति प्रदान करके वापस आते हैं। वापस आ रहे हैं तो मार्ग में भगवान इसी तारतम्य में जो अभी कथा चल रही है वो माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, रावण के द्वारा हरण कर लिए। अब भगवान शिव सोचते हैं कि अगर मैं इनसे मिलूं तो सती जान जाएगी, क्योंकि नर चरित्र कर रहे हैं। तो दूर से कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन अस गई चले मनोजन सावन। कामदेव को नाश करने वाले प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा प्रणाम करके जब चले आगे तो सती के मन में और भयंकर संदेह, क्योंकि उन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया, कथा नहीं सुनती। कथा सुनती तो संशय नहीं आता, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। राम की कथा संशय दूर कर देता है। सुनता बोले कि अगर मैं भी जान रही हूं कि भगवान है जो अवतरण होकर के आए हैं, ब्रह्म जो व्यापक विरज अजा अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। लेकिन ये तो पेड़ पौधे पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी देखी तुम सीता मृग नैनी, मेरे मृग नैनी सीता को देखो। अरे पशु पक्षी तो ये भगवान नहीं हो सकता। और रो रहे हैं पत्नी के लिए, आंसू बहा रहे हैं। बिल्कुल हो जा। भगवान शिव जान जाते हैं यही मेरा प्रभु है सती, लेकिन कथा नहीं सुनने के कारण वो समझ नहीं पाई थी। होता क्या है
भगवान के आप परीक्षा ले ले अगर समझ नहीं पाती, और विवेक से लेना। लेकिन जिसके मन में संसार का विवेक वहां पे जागृत होगा नहीं, जा करके वो सोचती है कि ये जो मार्ग में चल रहे हैं सीता को ढूंढ, क्यों ना मैं सीता का वेश बना लूं, सीता का स्वरूप बना करके भगवान की परीक्षा ले लेती है। भगवान जब देखे तो अरे मैया अकेली जंगल में कहाँ घूम रहे हैं, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं, पसीना पसीना हो जाती, वापस आए। भगवान शिव पूछते हैं क्या किया, आपने भी प्रणाम किया, मैं भी नजदीक से प्रणाम करके आ रहे हूँ। तब बल से भगवान जान जाते हैं शिव की इन्होंने सीता का रूप बना करके प्रभु का परीक्षा लिए हैं और उसे त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद बहुत कष्ट होता है, मतलब शरीर है, स्त्री धर्म से त्याग। उनके पिता के यहाँ यज्ञ होता है, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं रहता, माता सती जिद करके चली जाती है। देखते हैं कि भगवान शिव का कोई भाग नहीं है, यज्ञ कोई ध्वंस करती है। और उसी यज्ञ में मृत्यु के समय ये संकल्प करती है। क्या संकल्प कर रही है माता सती कि मरत समय हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मृत्यु के समय यही करेगी, ऐ प्रभु अगर मुझे और जन्म मिले तो भगवान शिव के चरणों में प्रेम हो। और जब पूर्व जन्म लेकर के आती है तो पार्वती के रूप में रहती है और शुरू से ही भगवान के चरणों में अपना प्रेम बना लेती है। कहने के तात्पर्य राम कहा तनुराग होता था, मुख मुस्काए के जाकर नाम मरत मुख आवा। मृत्यु के समय जैसा हमारा ध्यान रहेगा उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होती है। भागवत की कथा में हम एक और दृष्टांत की ओर चलते हैं। भरत महाराज थे, जब शिकार के लिए गए तो एक हिरणी है, नदी पार कर रहे थे, तो नदी पार करते करते बच्चा पैदा हो जाता है। बच्चे को ले आते हैं महाराज भरत और उसका पालन पोषण करते हैं, उससे बहुत लगाव रखता है। और जैसे मृत्यु का समय आता है महाराज भरत का, तो भरत के मन में यही बात होती कि इस हिरणी का क्या होगा, इसका पालन पोषण कौन करेगा। बिल्कुल चिंतन उसका हिरणी के ऊपर रहता है। और जब अगला जन्म लेकर के आता है तो हिरण का ही जन्म लेकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, यह कथा हमें यह संदेश पहुंचा रहा है कि जब हमारी मृत्यु का समय आए तो हम जिस परमात्मा ने हमें यह दे दिया, जिस परमात्मा ने हमारे शरीर में प्राण तत्व डाले हैं, हम उसी का चिंतन करें, हमारा जीवन बहुत ही सुलभ रहेगा। अधम मुक्त होई श्रुति गावा, कितना भी अधम से अधम को भी मुक्ति हो जाता है। आप जानते हैं कि अजामिल को भी मुक्त मिला है ना। तो इस प्रकार से महान अधम मुक्त होई श्रुति गावा, वेद में इसकी वर्णन आता है कि कितना भी पापी हो अंत समय में अगर अपने आप को भगवान के साथ जोड़ ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। आइए भजन और भजन के पश्चात पुनः आगे कथन चलते। बोले लखन से रामचंद्र की जय। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। अरे संगम में जोर करना चाहिए। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए, जो पेड़ हमने
सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला है। रचा सृष्टि तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला है। तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला है। तुझसे प्रभु ने वही सृष्टि चला है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही। रामचरितमानस में परमार्थ की बातें कहा गया है कि हम परमार्थ दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के लिए अगर हमारे मन में ऐसी कामना परहित दूसरे का हम हित करें, तो बता रहे हैं कि दूसरे के हित करने से संसार की ऐसी कोई भी वस्तु उसके लिए दुर्लभ नहीं है। परमात्मा है जो कि हम परमार्थ करें तो परमात्मा हमारी जो कामना मनोकामना को पूर्ण करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम
नहीं अधमाई, पर इससे बढ़ करके और कोई मार्ग नहीं है। और जो परमार्थ के मार्ग में दूसरी की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी सहायता करते हैं। हम दूसरे का सहायता करें, सेवा करें, धर्म की मार्ग पर चलें। और फिर कहते हैं तनु तज तात जाऊ मम धामा। पहले तो कहे भगवान की आप अपने शरीर को यहां रखिए, आप जिंदा रहिए। तो कहे नहीं प्रभु, मेरा जो कार्य था मैंने आपका भरपूर दर्शन प्राप्त कर लिया, अब इस शरीर को रखने से क्या फायदा। तो कहे तनु तजितात जाहु मम धामा। भगवान कहे कि आप मेरे सूरपुर जाइए, मेरे लोक में जाइए, और देह काह तुम पूर्ण कामा। आपको मैं क्या दूं, देव काह तुम पूर्ण कामा। आप तो पूर्ण काम हो, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि सीता हरण तात जन कहू पिता सन जाई, जो मैं राम तकुल सहित कहे दशानन आई। सीता हरण की कथा और जो बातें रावण है जो कि माता जानकी को हरण करके ले गए, ये बात रावण है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो भी वहां पर साकेत धाम में है। क्योंकि कहते हैं कि वो भगवान राम के हाथों से रावण की मृत्यु देखना चाहते हैं। और कहते हैं जब रावण की जब मृत्यु होती है तो महाराज दशरथ है जो कि यहाँ उस समय की लीला को देखने के लिए आते हैं, तब जाकर के उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो कहे कि आपको भी मैं वहीं भेज रहा हूं जहां पिताजी हैं, और इस बात को मैं जाकर के मैं स्वयं कहूंगा। लेकिन आप इस बात को मत बताना। तो जब इतनी बातें कहें तो गिद्धराज जटायु क्या करते हैं, गिद्ध देह तजी हरि रूप, गिद्ध देह तजी धरी हरि रूपा भूषण बहुपट पीत अनुपा। भगवान का शरीर धारण कर लेते हैं गिद्ध, तन को छोड़ करके, और फिर बहुत सारे आभूषण, दिव्य आभूषण धारण, पीताम्बर पहने हुए, श्याम शरीर, विशाल भुजाएं, और नेत्र में जल भर करके भगवान की स्तुति करते हैं। फिर स्तुति जब करते हैं तो फिर क्या मांगते हैं भगवान से, अविरल भगति मांगी बर, गिद्ध गयौ हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचिते निज कर की निरंतर प्रवाहित होने वाला भक्ति, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति मांगी बर। भगवान से यही मांगते कि ऐ प्रभु, निरंतर आपके श्री चरण कमल में मेरा प्रेम बना रहे, मैं आपको याद करता रहूं प्रभु, ऐसा अविरल भक्ति मांगी बर। गिद्ध गयौ हरिधाम, भगवान के धाम आज गिद्धराज जटायु चले जाते हैं। और फिर एक बात और है, जब महाराज दशरथ की मृत्यु होती है, महाराज दशरथ देह त्यागते हैं, तो उस समय में भगवान है जो कि परमात्मा 14 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़े रहते हैं, निकल गए रहते हैं, तो उसका दाह संस्कार भगवान के हाथों से नहीं होता। और आइए भगवान राम है, जटायु को पिता कहें यहाँ पर, तो पिता कहें तो बोले आज तेई की क्रिया जतो चित्त निज कर किन्ही राम। विधि पूर्वक भगवान है जो कि आज गिद्ध का दाह संस्कार कर रहे हैं। कितना बढ़िया उसका जीवन है, कृतार्थ हो जाता है जटायु का। और फिर गोसाई तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ता है कि हम मनुष्य हैं, चैतन्य प्राणी हैं, सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन आप विचार कीजिए, कम से कम 90% लोग, 90% कहीं ना कहीं व्यथित है, कहीं ना कहीं दुखी है। कारण क्या है कि वास्तविक कहा जाता है हम अपने स्वरूप से ही हम अनभिज्ञ हैं, हम अपने आप को ही नहीं जान सकते।
बातें आती हैं जब माता के गर्भ में रहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे गर्भ से मुझे आप बाहर कीजिए और मैं आकर के निरंतर आपका भजन कीर्तन करते रहूंगा। लेकिन हमारे जीवन की बड़ी विडंबना है, आप सब जानते हैं, जब भगवान वादा करते हैं कि सुनि बाली है सुग्रीव के राजपाट पत्नी को सबको हरण कर लिए रहते हैं, तो भगवान उनको आश्वस्त करते हैं कि सुनि सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। क्योंकि जो कर्म बाली ने किया है ऐसे कर्म करने वालों को मैं एक ही बाण से वध करूंगा। तो भगवान जीव की जीवन की विडंबना, सुग्रीव भगवान की भी परीक्षा लेते हैं, सात टेढ़ा मेढ़ा ताल को ऐसा रख करते हैं और जो इस ताल को एक साथ गिरा देगा वही बाली को मार सकता है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि बाली के समक्ष जो भी आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाता है, सुनने को मिला है। तो सुग्रीव परीक्षा भी लेते हैं भगवान का, मार से भगवान एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष को गिरा देते हैं। तब उनको विश्वास होता है और फिर विश्वास होने के बाद इतनी सारी बातें हैं, इतनी ज्ञान की बातें कहते हैं कि प्रभु मैं घर द्वार सब त्याग करके आपकी भजन में, आपकी कीर्तन में, आपकी सेवा में लग जाऊंगा। अरे इसी के लिए तो उपाय कर रहा है सुग्रीव कि मेरा घर मिल जाए, मेरा पत्नी मिल जाए, और इधर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और ये बंदर है, बंदर यानी मन होता है, ऐसी हमारी मन चंचल है, हम ये करेंगे वो करेंगे। और जब वापस उनका पत्नी राजपाट मिल जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, सुग्रीव भगवान को भूल जाते हैं। तब शेष रूपी लक्ष्मण है जो कि उन्हें जागृत करने के लिए, उन्हें चेताने के लिए जाते हैं कि प्रभु उसको क्या मैं मार, नहीं नहीं नहीं, मात्र उसको भय दिखाना, डर दिखाना। और जीव डरता बहुत है, भय दिखाते हैं तो फिर भय देख करके वो वापस आ जाएंगे। तो कहें कि अविरल भगति मांग वर गिद्ध गयो हरिधाम। अविरल भक्ति मांगते हैं और गिद्ध है जो कि प्रभु के धाम चले जाते हैं, उनकी जो दाह क्रिया है भगवान के हाथों से होती है। गोसाई जी कहे कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कोमल चित्त अति दीन दयाला, इतना उसका जो हृदय है इतना सरल है, इतना सहज है भगवान का हृदय कि कोमल अति दीन दयाला। हमेशा भगवान ने प्रण दीनों के ऊपर ही कृपा किए हैं। अब दीनों के ऊपर कृपा यानी जो छोटे हैं, और भगवान की अगर कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने आप को बहुत छोटा बना ले, बहुत छोटा बना ले, और छोटा बना लेने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे जब वनवास निकले तो केवट को हृदय से लगाया, वहीं से राम राज्य प्रारंभ होता है। भगवान अपने साथ सब छोटे लोगों को जोड़ते, बानर भालू को जोड़े, विभीषण रावण जो भगवान से बैर रखे उसके भाई को, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के भगवान है जो कि कृपा करते हैं। अब चलिए, जब विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है तो संपन्न होने के बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि चलिए राघव, जनकपुर में यज्ञ हो रहा है, धनुर्यज्ञ, वहां भी हम एक यज्ञ देखने चलेंगे। चलते हैं तो मार्ग में एक सुनसान वन, जहां कुछ भी नहीं है, न तो पेड़ पौधा पक्षी वक्षी कुछ नहीं है, मात्र एक आश्रम दिखाई देता है और एक स्त्री के आकार में पत्थर पड़ा रहता है। भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं, भगवान पूछ रहे हैं क्या है प्रभु, ये कौन है, कौन है प्रभु? प्रभु पूछ रहे हैं कौन है गुरुदेव? तो फिर क्या बोल रहे हैं, गौतम नारी श्रापवश ऊपर देह धरि दी, चरण कमल रज चाहती,
कृपा करहु रघुवीर। ऐसा कुछ कारण था क्या? अकारण कहे कि गुरुदेव कह रहे हैं कि राघव आपका चरण की रज की इंतजार कर रहे हैं आप। तो भगवान एक बार तो सोचते हैं कि प्रभु ये तो ऋषि पत्नी है और मैं कैसे इनके ऊपर अपना चरण रज दे सकता हूं। लेकिन कहते हैं कि जैसे चल रहे थे चरण का रज स्वयं वहां चले जाते हैं कहते हैं, और उन्हें वो अपनी पूर्ण अवस्था में स्त्री रूप में गौतम की पत्नी बनकर आ जाती है। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा अहिल्या ने कोई तप साधन तो किया नहीं था भगवान का, वो तो ऋषि पत्नी थी। और गौतम से जिस समय में उन्हें काम रज से उसकी जो इस ऐसी गति हुई थी, तो गौतम से पूछे मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो राम रज से होगी, और यही होता है। फिर चलिए बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के यहाँ तक से भगवान के साथ जो दुश्मनी भी कर लेते हैं, दुश्मनी उठा लेते हैं, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। एक समय इंद्रपुत्र जयंत की पत्नी, इंद्र की बहू भगवान के बारे में बहुत प्रशंसा कर रही थी कि वो कृपालु हो, दयालु है। और ऐसा सुनकर के जयंत को भी थोड़ा क्रोध आया और भगवान के परीक्षा लेने के लिए वो नीचे की ओर देवलोक से पृथ्वीलोक में आते हैं। अब आए तो देखते क्या है, इंद्र एक तो कौवा का रूप बना करके देख रहे हैं। भगवान है जो कि एक फटी मणि की शिला में बैठी हैं माता जानकी के साथ, और उसे श्रृंगार कर रहे हैं, माता जानकी को श्रृंगारित कर रहे हैं भगवान राम। ये जयंत रूपी कौवा सोचता है कि इसके बारे में मैंने बहुत प्रशंसा सुना है और ये अपने नारी को सजा रहे हैं, ऐसा सोच करके उसके चरण में चोच मारते हैं माता जानकी की। जब रुधिर बहते देखता है भगवान, तो वहीं से एक सीख का तिनका उठाते हैं और जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। अब भग रहे हैं जयंत, 3 लोग 14 भुवन में भगते हैं, थे इधर से उधर, उधर से उधर। अपने पिता के पास, इंद्र के पास भी गए तो बोले कि भगवान से बैर करने वालों के लिए मेरे पास भी जगह नहीं है, वो भी भगा देते हैं। रास्ते में सबकी समस्या के समाधान करने वाले नारद जी मिल जाते हैं। कैसे भग रहे हो जयंत, क्या बताऊं। और जहां जयंत रुकता था तो कुछ दूरी बना करके, 2 गज की दूरी बना करके वो जो बाण छोड़े थे वो भी रुक जाता था। अब बाण का काम क्या है, वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, चाहते तो उसे मार देते, लेकिन वो भी रुक जाता था। फिर दौड़ता तो फिर उससे पीछे, यानी जयंत इतना डर के नारद कहे अरे जिसके शरण, जिसने छोड़ा है, जिसके तुम विरोध के, उसी की शरण में जाओ। और जब उसके शरण में जाते हैं तो भगवान है जो कि उनका जो बुद्धि, द्वैत दृष्टि से देखने के कारण ऐसा कर रहे थे। तो एक, क्योंकि भगवान ब्रह्म मंत्र के द्वारा उस बाण को छोड़े थे, तो फिर एक आंख से एक नेत्र विहीन करके उसको मुक्ति दे देते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, इसमें भी कोई कारण नहीं था, बिना कारण के भगवान है जो कि कृपा करते हैं। तो आइए, जो लोग भजन कीर्तन करते हैं, जो लोग अपने आप को परमात्मा का समझते हैं, जो लोग परमात्मा के लिए अपना जीवन जीते हैं, उनके ऊपर क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे? कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। जब बिना कारण के भगवान कृपा कर सकते हैं, तो चलिए हम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ करके रखें, निश्चय ही भगवान की कृपा हम पर बन पड़ेगी। और गोसाई तुलसीदास जी महाराज आगे की पंक्ति में और बढ़िया बात बता रहे, चलिए हम उसका श्रवण करें। इससे पूर्व एक भजन, आइए संध्या आरती होने जी, उसके पश्चात सादर महर्षि विदाई। जी संध्या आरती होगी, उसके पश्चात एक भजन के बाद सादर महर्षि विदाई। जी तो आयोजक आरती की तैयारी कर ली, एक भजन के बाद
अच्छा अच्छा, एक भजन के बाद आरती भैया जी तैयारी करेंगे आरती। आइए मैं 1 मिनट में कथा को भी पूर्ण कर देता हूँ, है ना। तो बोले गिद्ध अधम खग आमिष भोगी गति दिन्नी जो जाचक योगी। कहते हैं ना गिद्ध है जो कि मांस भक्षण करने वाला गिद्ध होता है, और ऐसे गिद्ध को भी वो गति दी है भगवान ने जो गति जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही। ऐसे ऋषि मुनि भी अपने जीवन को खबा नहीं मिलता, लेकिन आज गिद्धराज जटायु को ये गति क्यों मिली? इसी कारण से उनको गति मिली। पर हित बस जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। हम परमार्थ का कार्य करें, निश्चय ही हमारे जीवन है जो कि इतना आनंदमय बना रहेगा, संतो दुख दूर हो जाएगा। और परिहित की बातें जब आई तो मैं एक छोटा सा बातें आप लोगों के समक्ष बता देना चाहता हूँ। हमारे दल्ली राजहरा में 7 वर्ष से एक सेवा सरिता नाम की संस्था चल रही है, और आप लोग तो जानते हैं ना कि जो समर्थ थे माता पिता को वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं, यहाँ तक से माँ बाप का निकले। तो कई लोग तो ऐसे हैं अपने माँ बाप को त्याग दिए, छोड़ दिए हैं। कई लोग का आंख नहीं दिखता, कई लोग का हाथ नहीं, कई लोग का पैर नहीं। ऐसे अभी वर्तमान में 55 लोग हैं दल्ली राजहरा में जो अपने टूटी फूटी झोपड़ी में निवास करते हैं। तो सेवा सरिता नाम की संस्था 7 साल से, कोरोना काल में भी एक दिन वो रुका नहीं, 7 साल से अनवरत संध्या कालीन एक समय उनके घर में पहुंचा करके भोजन प्रदान करती है। तो ये परमार्थ का कार्य है, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। तो हम ऐसे कार्यों से जुड़े रहें तो हमारा जीवन ही बड़ा मंगल, बड़ा आनंद आता है ऐसे कार्य करने में। और चलिए एक भजन, फिर भजन के बाद आरती। आइए भजन भी वही सांकेतिक भजन है कि हम परमार्थ के साथ जुड़े रहे, हमारा जीवन मंगलमय बना रहेगा और हम बिल्कुल अपने आप को ईश्वर के भजन में, ईश्वर के कीर्तन में लगा करके रखें। यही हमें संकेत प्रदान कर रहा है भजन। बोले सावर रामचंद्र की जय। आप सबको मतलब निवेदन है कि जोरदार ताली बजाओ पर सीधी भजन पर। ठीक है, बजाओ ना। हाँ बजाओ ना भैया, आप से भी साधारण निवेदन, जोरदार ताली बजाना है। हो बीते जाएगा सारी उमरिया, हो बीते जाएगा सारी उमरिया का भैया, कचलोहा काया नैया वे काम माया ना हो, कचलोहा काया नैया वे काम माया ना। हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया भैया, कचलोहा काया नैया वे काम माया ना, कचलोहा काया नैया वे काम माया ना। हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया भैया, कचलोहा काया नैया वे काम माया ना, कचलोहा काया नैया वे काम माया ना। रतन के तोर का माटी में क्या है, 5 रतन
के तोड़ काया माटी मारे जाए धन दौलत के तेरे का काम कुछ दिया है धन दौलत के तेरे का काम कुछ दिया है गैया काम नहीं आवे पैसा रुपया भैया चलो नहीं आवे माया चलो नहीं आवे माया हो बीत जाएगा सारी उमरिया हो बीत जाएगा सारी उमरिया भैया चलो नहीं आवे काम माया चलो नहीं आवे काम माया गिला बिताए नाती पोते माँ भुलाए माया मझ गिला बिताए नाती पोते माँ भुलाए आके बुढ़ापा तोर संगी तब नाम लगा बनाए आके बुढ़ापा तोर संगी तब नाम लगा बनाए गैया काम नहीं आवे पैसा रुपया भैया चलो काम माया चलो नहीं आवे काम माया हो बीत जाएगा सारी उमरिया हो बीत जाएगा सारी उमरिया भैया चलो नहीं आवे काम माया चलो नहीं आवे काम माया जाके मन के ते मंदिर का राम ते बुलाए जाके मन के ते मंदिर का राम ते बुलाए करने भजन ते संगी मन मारा मारा मारे करने भजन ते संगी मन मारा मारा मारे गैया काम नहीं आवे पैसा रुपया भैया चलो नहीं आवे काम माया चलो नहीं आवे काम माया
जाके बनकते मंदिर राम में घबराए, जाके बनकते मंदिर राम में घबराए, कर भजन ते संगी ऊपर सब लिखा है, कर भजन ते संगी ऊपर सब लिखा है, लग गया काम नहीं आवे पैसा रुपया न भैया कचोया नहीं आवे काम माया ना, कचलोया नहीं आवे काम माया ना, हो बीत जाए ना सारी उमरिया, हो बीत जाए ना सारी उमरिया भैया कचलोया नहीं आवे काम माया ना, 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 नहीं आवे काम माया ना, नहीं आवे काम माया ना। कचलोया काया नहीं आवे काम माया ना, हो कचलोया काया नहीं आवे काम माया ना। बोले श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की